जय हिंद साथियों। अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर बनने वाले थे वो आज देश को किस तरफ मोड़ दिया है उन्होंने। आप यदि आज का पेपर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आज का पेपर मैंने पढ़ा, आज की जो खबर थी पेपर में वो बहुत ही दिल दहला देने वाली और बहुत ही दुखद घटना थी साथियों। आज के जो पेपर में आया है उसमें लिखा है कम से कम 1.5 लाख जो यात्री थे रेल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका यात्रा करने का जो था वो कैंसिल हो गया है। दूसरी चीज़, देश को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो साथियों, क्या जो फौजी बनने वाले हैं क्या ये नुकसान कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि जो आप ये उपद्रव कर रहे हैं साथियों, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, बसेस को जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहाँ से आती है साथियों? आपके टैक्स, आपके जो रिलेशन में जैसे टीचर होगा या फिर कोई आर्मी में होंगे या फिर आपके पिताजी बिजनेस कर रहे होंगे, इन्हीं के जो टैक्स होता है उसी से सरकारी संपत्तियाँ का उत्सर्जन होता है और आप उन्हीं को आग लगा रहे हैं। साथियों, ये बिल्कुल गलत है। यदि आप उनमें से हैं तो ये उपद्रव करना बंद कीजिए, क्योंकि जो अग्निवीर बनने वाला है, जो आर्मी में जाने वाला है, वो बंदा कतई ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि आर्मी में जाने के लिए आपने देखा होगा सेना प्रमुख ने भी जो बताया उसमें सबसे मेन टॉपिक जो है उसमें बताया है उन्होंने कि जो हमारा बंदा है जो आर्मी में आना चाहता है वो सबसे पहले वेल ट्रेंड होना चाहिए। किससे? वो ट्रेंड होना चाहिए डिसिप्लिन से। उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन उसमें होगा तभी वो फौज में आ पाएगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं साथियों? मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने बसेस जलाए हैं और ट्रेन जलाई हैं वो अग्निवीर जो फौज में जाना चाहता है उस बंदे ने ऐसा किया है। यदि आप उसमें से कहीं ना कहीं शामिल हैं या ऐसे लड़कों को भड़का रहे तो प्लीज़ आप ऐसा बंद कीजिए। दूसरी चीज़ कि जो बहुत सारे बोल रहे हैं कि एकेडमिक्स वालों ने भड़काया, तो साथियों मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो एकेडमिक्स वाले ऐसे कर रहे हैं उनको भी उठा के जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि जो मैं भी एकेडमी चलाता हूँ, मैं भी ट्रेनर हूँ। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसे भड़काऊ चीज़ों में बोलने की या इजाज़त देंगे कि भाई आप वहाँ पे उस आंदोलन करो, उस आंदोलन का आप हिस्सा बनो, उस आंदोलन का आप पार्ट बनो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी बंदा आता है सबसे पहले उसे एक ही चीज़ सिखाई जाती है, वो चीज़ है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहिए, खुद को भी रखिए और दूसरों को भी रखने की हम समझाइश उसको देते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि वो एक ऐसी घटना में शामिल हो जिससे कि देश को हानि पहुँचे। क्योंकि एक देश के लिए ही जवान होता है, वो मर मिटने के लिए तैयार होता है। और आप क्या कर रहे हो? किसी को मार रहे हो। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें हुआ कि एक जो ट्रक है, ट्रक के नीचे छुप रहे, इतने ज़्यादा पत्थर फेंक रहे हैं और लेडीज़ है उसके साथ में। दोस्तों, आपको शर्म आना चाहिए। ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती। क्योंकि आज आप देश की एक रीढ़ की हड्डी, युवा जो होती है देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, और आप वही रीढ़ की हड्डी तोड़ने पे तुले हुए हो। साथियों, यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन में ऐसा कहीं पे भी नाम आता है तो उसका भुगतान आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भरना पड़ेगा। साथियों, आप यदि इसका हिस्सा हैं तो अभी भी आपके पास में समय है। समय रहते आप अपनी तैयारी कीजिए। अपना नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन, आपको डर किस बात का है साथियों? नोटिफिकेशन आ गया है, आपके दिसंबर में आपको ट्रेनिंग पे भेज देंगे। यदि आप में इतना ही जुनून है, इतना ही जोश है, तो आपको डर किस बात का? आप बोलते हो बोला हम नहीं परमानेंट जाएंगे। अरे भाई, 25% परमानेंट कर रहे हैं ना। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप 25% में आ जाएं। आपको किस चीज़ का डर है? आप तैयारी तगड़ी रखेंगे तो आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं होना चाहिए ना। आप 25% बनिए। आप अभी देखो, जैसे फार्म डालेंगे, कम से कम एक ARO पे से 1 से 1.5 लाख फार्म डालते हैं। उसमें से आप चुन के जाओगे, उसमें से आप रनिंग पास करोगे, तो क्या आप 100, 200, 400 बंदों में से 25% नहीं बन सकते? एक बैच में से 25% का बोला है उन्होंने। तो साथियों, आप 25% में नहीं आ सकते। आप इसीलिए किसी भी भड़काऊ चीज़ों में, किसी के भड़काऊ बातों में ना आते हुए अपनी तैयारी रखिए। आपकी जल्द से जल्द भर्ती आने वाली है, सारी चीज़ की सुविधा मिलने वाली है। और इससे अच्छे टूर और ड्यूटी से लेके अग्निपथ योजना को लेके आपके मन में जो भी संकोच है, आप पढ़िए उसको। एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा चीज़ की क्या है। साथियों, फिर बोलोगे आप लोग कि नहीं हमने उसने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो साथियों, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों होगा? क्योंकि देश की संपत्ति को आप जलाएंगे, है ना। फिर उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो उसकी भरपाई होगी। यदि मैं ना तो किसी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हूँ ना बीजेपी वालों के पक्ष में हूँ, मैं हूँ तो वो जो बंदा है देश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है उसके सपोर्ट में हम रहते हैं। और ऐसे बंदे को हम तैयार करते हैं जो डिसिप्लिन में हो।
तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी तैयारी रखिए, किसी भड़काऊ चीज़ में ना आइए और अपने माता पिता को भी ये चीज़ समझाइए, क्योंकि वो नहीं समझते कि क्या चीज़ होती है 4 साल के लिए। नहीं, जॉब आपकी सिक्योर है ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको पहले वाली जो भर्तियां होती थी और अब जो टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ के तहत होगी उसमें क्या अंतर है और क्या कौन सा किस में ज़्यादा फ़ायदा है। आप वीडियो देखेंगे, आप पूरा समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।